रात व इस्लामी ख़वातीन, जिस तरह के हम जानते हैं कल ईदुल अज़हा है। इस मुनासबत से मुसलमान क़ुरबानी करते हैं। हालांकि ये मसाइल हम सब जानते हैं, इयादे के तौर पर, नसीहत के तौर पर, या इसी तरह कोई भी अमल करने से पहले एक मुसलमान के लिए लाजिम है, ज़रूरी है उस अमल के मुताबिक जाने, इल्म हासिल करे, उसके बाद अमल करे। फिर इसी तरह हर अमल में इखलास ज़रूरी है, इखलास लाजमी है। तो यहाँ पर भी एक मुसलमान इखलास से काम ले, दिखावा, रियाकारी, फजूल खर्ची, इन सारी चीज़ों से एक मुसलमान जो है ईद कुर्बान या इसी तरह ईदुल अज़हा के मौके पर बचा रहे। कई लोग सोशल मीडिया पर या इसी तरह दिखावा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें शरीयत में मना है। जो भी अमल हम कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके उसको मख्फी रखने की हम पूरी तरह कोशिश करें। कुर्बानी ये अल्लाह के नबी की यकीनन सुन्नत है। साथ ही साथ में पहले की शरीयतों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को बाकी रखा। और ये जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में बाकी रखा। कुरान मजीद के अल्फाज है लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए हमने, अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी हमने मुकर्रर की, कुर्बानी मशरू करार दी। उनकी शरीयतों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी करने को मशरू करार दिया। लियज़कुरु अस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, बहीमतिल अनआम, जो भी अल्लाह ने बहीमतुल अनआम यानी 4 किस्म के जानवर जो भी अल्लाह ने उनको अता किए हैं, उस पर अल्लाह का नाम लेकर वो कुर्बानी करे, अल्लाह का नाम लेकर ज़बाह करे। बहीमतुल अनआम में 4 किस्म के जानवर आते हैं। ऊँट है नर मादा, गाय है नर मादा, और इसी तरह भेड़ है और बकरा है, जिसको जो है मेंढा कहा जाता है और बकरा कहा जाता है। तो ये 4 है, अगर नर मादा मिलाएंगे तो 8 है। तो इनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर शरीयत में मशरू करार दिया है। ख़ास करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हो रही थी, बुढ़ापे की उम्र को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँच चुके थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मुझे सालिह और नेक औलाद तो अता फरमा। तो अम्बिया की दुआ औलाद होने से पहले ही दुआ करते थे कि अल्लाह जो भी औलाद दे तो हमें सालिह औलाद तो नसीब फरमा, नेक औलाद तो नसीब फरमा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, अल्लाह ने कहा हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई गुलामिन हलीम, एक बुर्दबार बच्चे की। फलम्मा बलग मअहु सअय, जब ये बच्चा दौड़ने की उम्र को पहुँचा, मुफस्सिरीन लिखते हैं 13-14 साल की उम्र को जब बच्चे को समझ आती है, तभी आप आगे देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उनको ज़बाह करने का हुक्म मिला तो वो मशवरा कर रहे, समझदारी थी उनके अंदर, तभी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया। तो अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बलग मअहु सअय, जब दौड़ने की उम्र को पहुँचे, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ। अम्बिया के ख्वाब जो है ये नबुव्वत का हिस्सा है। अम्बिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, जो ख्वाब में बताया जाता है वो भी शरीयत होती है अम्बिया इकराम की। और चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देख रहे हैं अन्नी अज़बहुक, मैं तुमको ज़बाह कर रहा हूँ, फंजुर मादा तरा, ये उनका अकेले का मसला नहीं था, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी थे साथ में, उनको ज़बाह करना था। सवाल करते हैं तुम्हारी क्या राय है?
जैसे वालिद अल्लाह के लिए तैयार हुए अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए, उसी तरह का बेटा वो भी ज़बा होने के लिए तैयार हो गए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा आप कर गुजरिए जिसका हुक्म आपको हो रहा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सब्र करूँगा, मैं आपकी खिलाफ वर्जी या अल्लाह तबारक व तआला की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों के दोनों मान लिए, दोनों के दोनों अल्लाह के फरमाबरदार बन गए, दोनों के दोनों अल्लाह के हुक्म को मान लिए और उनको पेशानी के बल लिटाया। वनादैनाहु, हमने आवाज़ दी, अय्या इब्राहीम अ इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, आपने यकीनन ख्वाब जो है सच कर बताया। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह ने कहा यकीनन ये बहुत खुली हुई बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। दुआओं के बाद बच्चे का पैदा होना, आज हम देखते हैं बच्चों से वालिदैन को कितनी मोहब्बत होती है। बच्चा थोड़ा बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए, तबीयत नासाज हो जाए, वालिदैन बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। यहाँ पर हुक्म हो रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो भी बड़ी दुआओं के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा नसीब हुआ। इसके बावजूद हुक्म हुआ, एक लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिकवा शिकायत का नहीं निकाला कि अल्लाह इतनी उम्र में, इस उम्र में औलाद तूने दी है और उस औलाद को ज़बह करने का हुक्म दे रहा है, कोई अल्फाज नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है। देखा और अपने बच्चे से मशवरा किया और निकल पड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक बकरे के ज़रिए हमने फिदिया दिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, आने वाले लोगों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हमने बाकी रखा। तो यही सुन्नत इब्राहीमी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में बाकी रखते हुए अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये सूरा जो है मक्की सूरा है, मक्का में नाजिल हुआ है। जब अल्लाह के नबी के बेटे की वफ़ात हुई, कुफ़ार और मुशरिकीन मजाक उड़ाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी वफ़ात के बाद आपकी शरीयत आगे बढ़ने वाली नहीं है, आपकी वफ़ात के बाद आपकी शरीयत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन जो है वो दुम कटा है, वो बेमुराद है, या इसी तरह वो बेनिशान है, आपकी शरीयत तो हमेशा बाकी रहेगी। तो अल्लाह ने शुरू में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने खैर कसीर आपको अता किया, बहुत ज़्यादा भलाइयाँ हमने आपको अता की, या हौज़ कौसर भी इससे मुराद है। बस आप रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो मक्की सूरतों में आप देखेंगे तौहीद के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, रिसालत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, आखिरत पर जोर दिया गया है। उस दौर में ये आयात नाजिल हो रही है तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बताना मकसूद ये है कि इसमें भी तौहीद का इजहार है। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए। कुफ़ार और मुशरिकीन गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह करते थे, लात उज़्ज़ा मनात सालिस, इनके लिए जो है कुर्बानी करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत है उस इंसान पर जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह करता है। गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह करना ये शिर्क है, एक इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो यहाँ पर हुक्म ये दिया गया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये भी बात मालूम हुई, एक आदमी मुशरिक है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के पास कबूल नहीं होगी।
अल्लाह के लिए भी ज़बाह करता है, दूसरों के लिए भी ज़बाह करता है, ऐसा अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। जिस तरह नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, फसल्लि लिरब्बिक, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, रुकू हो, सजदा हो, झुकना हो, या इसी तरह दुआ हो, या नजर व नियाज हो, कुर्बानी हो, सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो उसी तरह गैरों के लिए अगर कोई करता है तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो उसी तरह जो इंसान अल्लाह के लिए भी कुर्बानी कर रहा है, गैरों के नाम पर भी जानवर ज़बाह कर रहा है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और साथ ही साथ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर यह भी लिखा है, दो मुकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ कुर्बानी का तस्करा किया। एक तो यहाँ पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुल, आप कहिए, इन्ना सलाती, यकीनन मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरा जिंदा रहना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है। यहाँ पर भी नमाज के साथ कुर्बानी का तस्करा किया गया। सवाल हुआ कि बेनमाजी है, कुर्बानी कर रहा है, नमाज तो नहीं पढ़ता जो फ़र्ज है, 5 वक्ता नमाजें एक मुसलमान के लिए फ़र्ज है। जब तक उसके जिस्म में सांसें चल रही है तब तक उसको नमाज पढ़ना है, चाहे जो भी हालत उसकी हो, जितना भी बीमार हो, आखिर हद तक सांसें चल रही है, नमाज पढ़ना है। नमाज तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन बड़े शान व शौकत से जो है कुर्बानी कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ऐसे शख्स की भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के पास कबूल जो है नहीं होगी। कुर्बानी का हुक्म क्या है? कुर्बानी का हुक्म ये है, जिस तरह के अहादीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये सूरे में अल्लाह ने फरमाया फसल्ली, आप नमाज पढ़िए, वनहर, आप कुर्बानी कीजिए। हदीस में अल्फाज है, मन वजद साअतन, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, फलम युज़ही, कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारे ईदगाह को ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत, अपने बच्चे को ज़बाह करने के लिए निकल गए। अल्लाह के नबी की सीरत, 10 साल मदीना में रहे, बराबर कुर्बानी करते रहे। हज्जतुल वदा के मौके पर 1-2 नहीं, इतना मसरूफ़ तरीन दिन होता है जो 10 तारीख का दिन है, उस दिन हलक भी करना है, कुर्बानी करना है, काबतुल्लाह का तवाफ भी करना है, कंकरिया भी मार, इतने मसरूफ़ दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बानी की। 63 ऊँट अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से ज़बाह किए, और बकिया ऊँट जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी की जानिब से ज़बाह किए। इतनी अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। एक मुसलमान को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उज़हिया, हर साल एक घर की जानिब से कुर्बानी देना है। तो इन अल्फाज से इस्तेलाल करते हुए बाज़ उलमाओं ने कहा कि कुर्बानी वाजिब है, बाज़ ने कहा सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह के इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया, कुर्बानी करना वाजिब है, सुन्नत है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की, अल्लाह के नबी के सहाबा ने कुर्बानी की, ये जवाब उन्होंने जो है दिया है। तो मालूम ये हुआ, इन अहादीस को सामने रखते हुए अल्लाह ने ताकत दी है, यानी एक बकरा नहीं ले सकता एक मुसलमान, एक हिस्सा ले सकता है। तो चाहिए कि लेकर कुर्बानी जो है करे अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अम्बिया की सुन्नत को बाकी रखते हुए, अम्बिया की सुन्नत को जिंदा रखते हुए। कई लोग ये बताते हैं, ख़ास करके मुनकिरीन हदीस, जो हदीस का इनकार करने वाले, जो सिर्फ कुरान को मानने वाले, और जो हदीस का इनकार कर दे और कुरान को मानने का दावा करे, वो कुरान का भी इनकार करने वाला है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर है जो अल्लाह के नबी की अहादीस का इनकार कर दे। इसलिए कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने रसूल और नबी बनाकर मबऊस फरमाया। 1 साल 2 साल नहीं, 23 साल तक सहाबा के दरमियान रहकर अल्लाह के नबी ने दीन की बातें सिखाई, दीन की बातें समझाई। वो सारी बातों का इनकार कर दे जिस पर अल्लाह के नबी और सहाबा अमल करते रहे, तो थोड़ी वो मुसलमान होगा, वो तो काफिर है। दबे अल्फाज में चूंकि कुरान का इनकार नहीं कर सकता, वो अहादीस का इनकार कर रहे। तो इन लोगों ने ये भी शोशा छोड़ा
कि इतने ज़्यादा जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं, कुर्बानी के बजाय जो है यूनिवर्सिटी बनाई जाए या इसी तरह ऐसे काम किए जाएं जिससे कि मुसलमानों को फ़ायदा हो, अस्पताल बनाए जाए, तालीम पर ख़र्चा किया जाए, ये अल्लाह की शरीयत की पामाली करना है, शरीयत का मजाक उड़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को मशरू करार दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको करते रहे, वहाँ पर जो है इनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज नज़र आता है। साल भर फजूल खर्ची करेंगे, गानों के मामले में, फिल्मों के मामले में, खाने के मामले में, लिबास के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, वहाँ पर जो है फजूल खर्ची नज़र नहीं आएगी। फजूल खर्ची नज़र आएगी इबादत के मामले में। और इस्लामी इबादत जितनी भी है उसमें आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी मसलिहत रखी है। ईदुल फित्र हम मनाते हैं, फितरा एक मुसलमान निकाल रहा है कि गरीब उसमें शामिल हो। हुक्म ये दिया गया है कि फ़र्ज़ करार दिया गया नमाज ईद को जाने से पहले, ताकि गरीबों को जो अनाज मिले। कुर्बानी कर रहे हैं तो हुक्म ये दिया गया कि खुद खाओ, रिश्तेदारों को दो, फ़ुक़रा मसाकीन को दो। यह नुकसान कहाँ हो रहा है? जो बकरे आम अय्याम में कटते हैं वही यहाँ पर कट रहे हैं, तो इसमें नुकसान नहीं है। ये ऐसी हवा खड़ा किया जा रहा है इस्लाम दुश्मनी में, इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़। चूँकि ये शरीयत की जो है मजाक उड़ाना है, ये सारी चीज़ें गलत है। इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। शरीयत ने मशरू किया है, एक इस्तिताअत है किसी के अंदर तो करना चाहिए। फिर ये भी समझा जाता है जिस पर ज़कात वाजिब है वही कुर्बानी करे, ऐसे कोई मसला शरीयत ने नहीं बताया। बल्कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप कर सकते हैं तो आप कुर्बानी कीजिए, ताकत नहीं है तो आपसे माफ़ है, कोई मसला नहीं है। फिर इसी तरह एक घर की जानिब से जो है एक कुर्बानी की जाए, चाहे घर का चूल्हा एक है, कई भाई मिलकर रहते हैं, वालिद है या नहीं है, या इसी तरह मिलकर रह रहे, एक ही फैमिली है, उसमें चाहे 20 अफराद हो, 100 अफराद हो, एक घर की जानिब से एक कुर्बानी कर दी जाए काफ़ी है। जिस तरह के अता बिन यसार फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान अर्रजुलु फी अहद रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा युदही बिश्शाति अन्हु व अन अहली बैती, अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से एक जानवर जो है ज़बाह करते थे। और अल्लाह के नबी की भी जो दुआ है, अल्लाहुम्मा हादा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये जानवर तेरी जानिब से है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह तेरा नाम लेकर हम इसको ज़बाह करते हैं तो बहुत बड़ा है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती, मेरी जानिब से मेरे घर वालों की जानिब से कबूल फरमा। तो अल्लाह के नबी अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से, बाज़ ये भी अल्फाज है, अम्मन लम युदही मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से जो भी ज़बाह नहीं करे अल्लाह उनकी जानिब से दो कबूल फरमा। तो मालूम ये हुआ अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से अल्लाह के नबी करते थे तो एक जानवर, या इसी तरह हिस्से जो लेते हैं एक हिस्सा सारे घर वालों की जानिब से जो है अदा हो जाएगा। इसका वक्त कब से शुरू होता है? ईद की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू होता है। अगर मैं ईद की नमाज पढ़ लिया तो कुर्बानी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि दूसरे लोग पढ़ लिए तो हम कुर्बानी कर सकते। हम ईद की नमाज अदा करें उसके बाद कुर्बानी अदा करें। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने के बाद जो है कुर्बानी जो है किया करते थे। ईद से पहले अल्लाह के नबी के ज़माने में ईदगाह में कुर्बानी की गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो आम सदका हुआ, इसकी जगह पर दूसरी कुर्बानी करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अगर कोई मुसलमान बाल काटने से रुका हुआ है, चूँकि हुक्म है, अगर वो तीसरे दिन कुर्बानी करता है, जिस तरह की कुर्बानी की जो अय्याम है, ईद का एक दिन है, उसके बाद 11, 12, 13 अय्यामुत तशरीक जिसको कहा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्यामुत तशरीक कुल्लु अय्यामुत तशरीक ज़िबहुन, सारे अय्यामुत तशरीक में आप ज़बाह कर सकते हैं, असर तक जो है ज़बाह कर सकते हैं। 13 तारीख को फतवा ये पूछा गया, कभी कभी किसी का जानवर भाग गया,
बाद में मिला 3 दिन के बाद भी, अय्याम तशरीक के 3 दिन के बाद मिला। चूंकि एक मुसलमान ने नियत कर ली थी जानवर के लिए और मुकर्रर भी कर दिया था कि अल्लाह के लिए मैं ज़बाह करूंगा, लेकिन दौड़ गया, 3 दिन के बाद मिला था, क्या वो कुर्बानी कर सकता है? तो चूंकि नमाज के बारे में जिस तरह कहा गया, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, एक मुसलमान सोया रह गया, उठा देखा कि नमाज का गुजर चुका है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब याद आए फौरन वो अदा करे, या जब उठे फौरन नमाज अदा कर ले। इसको रखते हुए अल्लामा उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी का जानवर भाग निकला था, उसके बाद मिला अय्याम तशरीक के बाद, तब भी वो कुर्बानी कर सकता है। उज़्र की बुनियाद पर उन्होंने इसकी इजाज़त दी, वरना ये 3 दिन के अंदर जो है एक मुसलमान कुर्बानी करे, अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी कुर्बानी कबूल होगी, वरना कबूल नहीं होगी। नमाज से पहले करेगा या इसी तरह अय्याम तशरीक के बाद अगर वो करेगा। फिर इसी तरह किस दिन की कुर्बानी अफजल है? जो 10 ज़ुल्हिज्जा है उस दिन की कुर्बानी अफजल है, चूँकि सारे अय्याम में दिन साल के 365 दिनों में कुर्बानी का जो दिन है अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अफजल दिन। हदीस के जो अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न अअज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, अल्लाह के नज़दीक सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ईदुल अज़हा का दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज हम नमाज पढ़ेंगे, फिर हम कुर्बानी करेंगे, जो हमारे अमल की तरह अमल करेगा फ़क़द असाब सुन्नतना, उसने हमारी सुन्नत को जो है पा लिया। और अल्लाह के नबी 10 साल तक रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुन नहर यानी ईदुल अज़हा के दिन 10 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते रहे। फिर इसी तरह अल्लाह का चूँकि हुक्म है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह के रास्ते में उस वक्त तक नेकी या भलाई नहीं पा सकते जबकि वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो तुम्हारे नज़दीक पसंदीदा है। यानी एक इंसान ये नहीं चाहता कि उसको रद्दी किस्म की चीज़ें अल्लाह अता करे, या इंसान ये नहीं चाहता कि बेकार किस्म की चीज़ें उसको मिले। इंसान की ख्वाहिश होती है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बेहतरीन चीज़ें अल्लाह दुनिया की तो हमें अता कर, और फिल आखिरत हसना, आखिरत की बेहतरीन चीज़ें अता कर। जब अल्लाह से बेहतरीन चीज़ें मांग रहा है तो जब कुर्बानी का मौका आए तो वहाँ पर भी एक मुसलमान उम्दा जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे। कुर्बानी ही नहीं बल्कि दीगर मामलात में भी यही हुक्म दिया गया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो अच्छी चीज़ खर्च करो, उम्दा चीज़ खर्च करो। ऐसे नहीं कि इस्तेमाल करके पूरा ख़त्म हो चुका है उसको अल्लाह के रास्ते में दे देंगे। रद्दी किस्म की चीज़ जब खुद अपने लिए पसंद नहीं करते हो, दूसरों के लिए किस तरह पसंद करते हो? तो शरीयत ने यहाँ कुर्बानी के मामले में हुक्म दिया, जिस तरह के अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी हमको हुक्म देते थे अन नस्तशरिफल आइन, गौर से हम आँखों को देखें, कानों को देखें। ये भी एक इबादत है। आप जा रहे हैं मेहनत करके लेकर आ रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसको चारा खिला रहे हैं। जिस तरह के सहाबा इकराम फरमाते हैं हम बकरा लाते थे नुसम्मिनु, मोटा करते थे खूब खिलाकर। ये भी इबादत है, चूँकि कुर्बानी इबादत है। इसके सिलसिले में जितने भी अहकामात हमको शरीयत ने दिए हैं, एक मुसलमान उसकी पाबंदी कर रहा है, उसको बजा ला रहा है, तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सवाब रखा है। जो वो पेशाब कर रहा है आप साफ कर रहे हैं, मेंगनियाँ कर रहा है उसको साफ कर रहे हैं, उसको चारा खिला रहे हैं, बड़े प्यार से उसको ला रहे हैं, उसके साथ अच्छा सलूक आप कर रहे हैं, अच्छी ग़िज़ा उसको डाल रहे हैं, खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए सवाब रखा है। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं हम लाकर बड़े शौक से अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते थे। मदीना में नुसम्मिनु अल-उज़हिया, हम जो है मोटा करते थे। और अल्लाह के नबी फरमाते थे कि ज़हा इश्तरा कबशैन, 2 ऐसे मेंढे कबरे दिखने में भी खुशनुमा होते थे, समीनैन, मोटे ताज़ा होते थे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा जानवर जो ऐब वाला हो, लंगड़ा हो मत कुर्बानी करो, अंधा हो कुर्बानी मत करो, बहरा है,
दुबला पतला है, गोश्त वगैरह उसके अंदर नहीं है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। इसी तरह कान कटा हुआ है या दीगर चीज़ों का ऐब उसके अंदर पाया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे जानवर की कुर्बानी मत करो। तो मालूम ये हुआ उम्दा चीज़ की कुर्बानी या उम्दा जानवर की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। ये जो हिस्से में मिला जाता है, कई लोग बताते हैं अजीब किस्म के जानवर, मरेले किस्म के, इसी तरह दुबले पतले, रकम बचाने की चक्कर में जो है ये कस्साब लोग करते हैं, जो कि शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह नहीं होना चाहिए। एक जानवर है दुबला पतला, वो ज़बा कर दिए 7 लोगों की जानिब से, दूसरा है मोटा ताज़ा, वो ज़बा कर दिए 7 लोगों की जानिब से, उसका गोश्त मिलाकर इसमें डाल दिए, ये हिस्से सब में जो है बराबर तकसीम कर रहे हैं। ये भी जो है तरीका गलत है। जिनकी जानिब से की गई है उनका हिस्सा उनको ही पहुंचना चाहिए। दूसरों के हिस्से डालकर तकसीम कर रहे हैं तो ये भी शरीयत में जो है दूसरों का हक जो है मारा जा रहा है। फिर इसी तरह कुर्बानी के जानवर की जो है उम्र भी मुकर्रर की अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मुसिन्ना जानवर ही ज़बाह करो। मुसिन्ना नहीं है तो वो अल्लाह की नज़र में या शरीयत में काबिल कबूल नहीं है। बकरा है 1 साल मुकम्मल हो चुका है, गाय 2 साल मुकम्मल हो चुकी है, ऊँट 5 साल का हो तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी आप कर सकते हैं। मुसिन्ना उस जानवर को कहा गया जिसके दूध के सामने के दांत जो है झड़ कर आ चुके हैं, वो जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए। हाँ, अगर मुयस्सर नहीं है जज़अतम मिनद्दअन, भेड़ का वो बच्चा जो 6 माह का है लेकिन अच्छा मोटा ताज़ा है, अल्लाह के नबी ने उसकी इजाज़त दी अगर मुयस्सर नहीं है। फिर इसी तरह तकसीम का मसला है तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलू खाओ, वद्दखिरू जमा कर रखो, व तसद्दक़ू और फ़ुक़रा व मसाकीन के दरमियान में तुम लोग इसको तकसीम करो। हालात के हिसाब से देखें, जिस अंदाज से हो सकता है, फ़ुक़रा मसाकिन ज़्यादा है उनको ज़्यादा जा सकता है, रिश्तेदार ज़्यादा हैं, दोस्त अहबाब ज़्यादा है उनको जा सकता है, या जिस हालात से जैसे हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ख़ुद भी खाओ और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखो, और इसी तरह फ़ुक़रा मसाकिन को भी अल्लाह ने देने का हुक्म दिया। मदीना में एक साल हुआ ये, कई लोग बाहर से आए, फ़ुक़रा मसाकिन थे। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि देखो 3 दिन से ज़्यादा किसी के घर में कुर्बानी का गोश्त ना रहे। सहाबा ने 3 दिन तक जितना खा सकते थे उतना रख लिया, बकरियाँ सब सदका व खैरात कर दिया। अल्लाह के नबी के इस हुक्म की वजह से जो बाहर से वो लोग आए थे फ़ुक़रा मसाकिन, उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचा। आइंदा साल सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी से, क्या अल्लाह के नबी गुज़श्ता साल जिस तरह हमने किया इस साल उसी तरह करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मिन अजलि दाफ़ा, फ़ुक़रा मसाकिन आए थे बाहर से इसलिए मैंने हुक्म दिया था खाओ, सदका व खैरात करो, और वद्दखिरू, और इसी तरह जब तुम उसको जो है जमा कर रखना चाहते हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जमा कर रखो। फिर इसी तरह कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, हर मामले में अल्लाह ने इहसान को लिख दिया है। तो तुम में से चाहिए कि जब तुम ज़बाह करो तो अच्छी तरह ज़बाह करो, अपनी जो चाकू छुरी वगैरह है अल्लाह के नबी ने फरमाया तेज़ कर लो, मुंड नहीं होनी चाहिए कि उससे जानवर को तकलीफ़ हो रही। अल्लाह के नबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया करते थे हलुम्मी अलमिदिया, मेरे पास चाकू ले आओ और इशहदीहा, उसको तेज़ करो। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तेज़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जो है कुर्बानी किया करते थे। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ मनक़ूल मिलती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इन्ना हादा मिनका वलका, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। तो अल्लाह के नाम से पूरी तौहीद है इसके अंदर। आज गैरुल्लाह के नाम पर ज़बाह करने वाले ये बोलते हैं कि कुर्बानी के मौके पर तो फ़लाँ फ़लाँ के नाम से ज़बाह करते हैं। जाहिल किस्म के लोग तर्जुमा पढ़ते नहीं, अल्फाज जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो पढ़ रहे हैं, माना कि अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ में तो वही अल्फाज है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ये जानवर जो नेमत मिली है तूने दिया है, तेरे लिए हम कुर्बान कर रहे हैं।
मेरी जानिब से, मेरे घर वालों की जानिब से कबूल कर नाम ले रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि फलां के नाम से ज़बह किया जा रहा है, फलां की जानिब से ज़बह किया जा रहा है। नाम पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़बह करना है, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह करना ये जायज़ जो है नहीं है। क्या ख़वातीन भी ज़बह कर सकती है? इस सिलसिले में तज़किरा मिलता है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ख़वातीन ने भी जो है क़ुरबानी की है। क़ुरबानी के जो खाल का मसला है, इसको भी अल्लाह के नबी ने सदका व खैरात करने का हुक्म दिया। अगर बेच रहे हैं तो उस सूरत में उसकी कीमत जो है सदका व खैरात जो है की जाए। फौज शुदा लोगों की जानिब से जो है क्या कुर्बानी की जा सकती है? इस सिलसिले में अगर आप देखेंगे कहीं पर भी तस्करा आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी के ज़माने में वगैरह अल्लाह के नबी की चहीती बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पा चुकी थी। कहीं तस्करा नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी उनकी जानिब से कुर्बानी करते थे। हालांकि घर में आम दिनों में कोई चीज़ ज़बह होती, अल्लाह के नबी उनकी सहेलियों को भेजते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ सिला हमी अल्लाह के नबी करते थे। इसी तरह अल्लाह के नबी के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी जानिब से भी अल्लाह के नबी ने नहीं किया। अल्लाह के नबी की 3 बेटियों की वफ़ात हुई अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा कभी अल्लाह के नबी ने उनकी जानिब से कुर्बानी नहीं की। तो शरीयत ने इस मामले में उभारा नहीं है। यहाँ कहीं भी तस्करा जो नहीं मिलता। हाँ, एक रिवायत मिलती है, ज़ईफ़ रिवायत, कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत की कि मैं अल्लाह के नबी की जानिब से कुर्बानी करूं। कई लोग एक जानवर अल्लाह के नबी से भी की जानिब से भी कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के नबी ने थोड़ी तुमको वसीयत की है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, या इसी तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से जितनी मोहब्बत करते थे उतनी मोहब्बत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उतनी ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते थे कि किसी और सहाबी से वारिद है कि वो अल्लाह के नबी की जानिब से जानवर कुर्बान करते थे। तो ये भी जो आज अल्लाह के नबी से कुर्बानी की जानिब से कुर्बानी की जा रही है, ये भी बिदअत है, शरअन जायज़ नहीं है। वहाँ वसीयत का तस्करा मिल रहा है, जबकि मुहद्दिसीन ने उस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। और वो भी वसीयत का लफ्ज़, अगर कोई जाते जाते वसीयत कर जाए और हमारे पास ताकत है तो उनकी जानिब से की जा सकती है, लेकिन पूरे का पूरा सदका व खैरात कर दिया जाए। सबसे अफजल बात यही है, हम जो कुर्बानी कर रहे हैं उसमें सबको शामिल कर ले। अल्लाह, ये मेरी जानिब से, मेरे वफ़ात शुदा वालिदैन हैं उनकी जानिब से, मेरे बीवी बच्चों की जानिब से, सब की जानिब से कबूल कर ले। ये आपको सही तरीक़ा जो है मिलता है। अगर मय्यत की जानिब से कर भी दिए आप, सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में जो है आप सदका करें। फिर इसी तरह ये बात भी ख्याल रखें कि सफाई का, दीन इस्लाम जो है सफाई का हुक्म देता है। अत्तहूर शत्रुल ईमान कहा गया, पाकी सफाई आधा ईमान है। और हमारी इबादत में भी देखिए, नमाज के लिए एक मुसलमान आ रहा है, गुस्ल ज़रूरी है, वज़ू करने का हुक्म दिया गया, लिबास उसका साफ़ सुथरा हो, जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इतना सफाई का हुक्म दिया गया है। कुर्बानी का मौका आता है, चमड़ा ले जा रहे हैं, रास्ता भर खून गिर रहा है, दूसरों को तकलीफ हो रही है, आप सवाब के बजाय अजाब आपको मिलेगा। इसी तरह सवाब के बजाय गुनहगार आप होंगे। हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती नहीं कि जगह जगह पर आप गंदगी डाल दें। सफाई का एक मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखे। इसी तरह कई लोग ख़रीद कर लाते हैं, ख़रीद कर लाने के बाद जानवर में कभी कभी ऐब आ जाता है। जो जानवर आपस में लड़ लिए, मार लिए, सींग तुड़ गया, ज़ख़म आ गया, चूँकि हम मुकर्रर कर चुके थे, अगर ताकत है बदल सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, बेच कर बदल लें। ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं है, चूँकि हम जब ले रहे थे वो ऐबदार नहीं था, बाद में उसके अंदर ऐब आया तो उस सूरत में जो है जायज़ करार दिया गया है। इसी तरह क्या हम इसको गोश्त को माशरे महल्ले में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, शरीयत ने मना नहीं किया है। अगर बकरे वगैरह का गोश्त वो खाते हैं तो यकीनन दे सकते हैं, शरीयत ने जो है इसकी इजाज़त दी। अगर कोई हराम माल की कमाई से कुर्बानी कर रहा है, तकसीम कर रहा है, तो ये भी अल्लाह के रास्ते में कबूल नहीं है। क्या ऐसे इंसान की जो कुर्बानी का गोश्त कबूल किया जा सकता है? तो चूँकि अगर मालूम है बिज़ब्त कि हराम कमाई का उसका ज़रिया कुल्ली तौर पर वही है, दूसरी हलाल कमाई का ज़रिया नहीं है, तो ऐसे शख्स की जो है कबूल भी ना की जाए। हाँ, हलाल के साथ, हराम के साथ हलाल कमाई की भी ज़राए उसके पास है तो उस सूरत में कबूल की जा सकती है। कोई आदमी मकरूज़ है तो क्या वो कुर्बानी दे सकता है? अगर ताकत है कर्जा फेरने की तो
तो यकीनन वो कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में कर सकता है। तो बहरहाल ये कुछ मसाइल है जिसका जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो बहरहाल ईद कुर्बा आ रही है, एक मुसलमान मसाइल को जाने और उसके मुताबिक कुर्बानी करे। अल्लाह से दुआ है जो मसाइल सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।